आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप आई हुई थी, जिसका कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था और अब वहाँ से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन की। नागपुर डिवीजन की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप आई थी 2024-25 की, जिसमें पहली लिस्ट आ चुकी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो चुका है यहाँ पे मोतीबाग वर्कशॉप का और साथ में नागपुर डिवीजन का। अब यहाँ पे इम्पैनल्ड लिस्ट यानी ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी हुई है, जिसमें अगर आपका नाम होता है तो अब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। तो आइए देखेंगे पूरी डिटेल लिस्ट में एंड क्या क्या चीज़ें अब आपको करनी होगी आगे ज्वाइनिंग के लिए, उसको भी समझेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये है आपका SECR नागपुर का मेरिट लिस्ट। आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2024 को ये जारी किया गया है पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड इसमें क्लियरली बोला गया कि 8 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा चुका है और उसी क्रम में फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जारी की जा रही है। अब इस मेरिट लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले फिटर ट्रेड की जैसे मेरिट लिस्ट है, एप्लीकेशन नंबर आपका कोड मिल जाएगा, ट्रेड, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कैटेगरी। अब यहाँ ST कैटेगरी एज अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट हुए क्योंकि इनका परसेंटेज ज़्यादा था। अनरिजर्व एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं जरूरी होता है। इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी ही सेलेक्ट होंगे। आप देखिए शुरुआत में अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉप 7 कैंडिडेट जो हैं अदर कैटेगरी के हैं जो अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद कोई अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ होनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओवरऑल अगर मेरिट आप देखिए तो 92% यहाँ पे गई फिटर की अनरिजर्व कैटेगरी में, और लोएस्ट मेरिट अगर यहाँ पे देखेंगे फिटर में जो सिलेक्शन हुआ होगा, मुझे नहीं लगता शायद 75% से नीचे आई थिंक सिलेक्शन हुआ होगा। हाँ, PWD कैटेगरी में जा सकता है कई बार मेरिट नीचे, अदरवाइज लगभग आप देखिए 77% तक पे यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे अगला ट्रेड यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिटर ही अभी चल रहा है। फिटर के बाद आप देखें कारपेंटर ट्रेड है, तो जिसमें भी आपने अप्लाई किया हो आप इसमें नाम सर्च नहीं कर पाएंगे, आपको इसमें देखना होगा उस ट्रेड में जाके। तो ये है पूरी मेरिट लिस्ट। अब इसमें जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें क्या करना होगा, इसमें नीचे देखते हैं कि क्या डेट दी गई है ज्वाइनिंग की, या आपको मेल के माध्यम से बुलाया जाएगा, उसको भी यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए फिर इलेक्ट्रीशियन एक्ट अप्रेंटिसशिप मोतीबाग वर्कशॉप का दिया गया, तो इसमें आपका नागपुर एंड मोतीबाग वर्कशॉप दोनों का है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। एंड स्टैंड बाई में भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को रखा गया, तो आप जिनका स्टैंड बाई में रखा गया है उन्हें भी DV के लिए जाना है। अगर ऊपर से कोई रिजेक्ट होता है या नहीं सेलेक्ट होता है, किसी रीजन से नहीं जाता ज्वाइन करने, तो स्टैंड बाई कैंडिडेट जो हैं इनको मौका मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब नीचे देखिए ये जो कैंडिडेट्स हैं ये इम्पैनल्ड है, अप्रूवल जो कंप्लेंट अथॉरिटी उनके अप्रूवल के बाद अब इसमें आपको जाना होगा। वेरिफिकेशन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तो हो चुका है, साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये सब कुछ भी हो चुका है। अगर नहीं है तो आप लोगों को उसका सेंट्रल का भी ले जाके ज्वाइनिंग के टाइम पे देना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा आपका यहाँ पे एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है, एक घोषणा पत्र है, इसे आपको अपने गार्जियन से जो है साइन करा के भी ले जाना होगा। ठीक है, गार्जियन का नहीं, इसमें आपका एक स्वयं का घोषणा पत्र है, उसे आपको यहाँ पे फिल करके ले जाना होगा। इसके नीचे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा, इसको आपको बनवा के ले जाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। फिर आप इसके नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जैसे कोपा ट्रेड है 1 से लेके 105 सीरियल नंबर तक, उनको 11 नवंबर को जाना है। फिर आपका ट्रेड वाइज आप देखेंगे 12 नवंबर को है, फिर 13 नवंबर को इलेक्ट्रीशियन की ज्वाइनिंग है, 14 को भी इलेक्ट्रीशियन है, फिर वायरमैन है, फिर फिटर है। ये यहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है कहाँ पे, 3rd फ्लोर सीनियर DPO ऑफिस किंग्स बे SEC रेलवे नागपुर, यहाँ आपको जाना होगा। नीचे ज्वाइनिंग शेड्यूल दिया हुआ है। लेके क्या क्या जाना है, मेडिकल फिटनेस आपका ले जाना है, साथ में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट का ले जाना है आपको। ठीक, जिन्होंने DV के टाइम पे अगर नहीं सबमिट किया था उस केस में 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या एंड एक ब्लैंक चेक आपको ले जाना है। ठीक है, और आपको रिपोर्ट कहाँ करना हमने यहाँ पे बता ही दिया है। अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। KYC एंड बेनिफिशियरी ID आपका जनरेट होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो पाएगा। कुल 652 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं एंड 11 नवंबर से लेके 21 नवंबर 2024 तक यहाँ पे ज्वाइनिंग है। ये ज्वाइनिंग हो जाने के बाद जो सीटें बच जाएंगी, ठीक है, वो फिर से सेकेंड मेरिट लिस्ट, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट वो यहाँ से जारी होगा। उसमें थोड़ा कट ऑफ भी नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी इस अप्रेंटिसशिप को अगर आप कर लेते हैं तो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप में
आपको सबको पता है कि 3 फ़ायदे हैं प्लस एक चौथा फ़ायदा भी अब ऐड हो चुका है। पहला आपको है 20% का रिजर्वेशन लेवल 1 की जॉब में, दूसरा आपको पीईटी में छूट मिल जाती है, एंड तीसरा आपका 1/3 का आप जो नंबर स्कोर करते हैं उसका वेटेज मिल जाता है आपको, एंड फोर्थ बेनिफिट है एनएसी सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि 1 ईयर एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट रहता है। यानी रेलवे में तो 3 फ़ायदे मिल ही रहे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है जहाँ अप्रेंटिसशिप मांगता है आईटीआई के साथ, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3-4 फ़ायदे आपको मिल जाते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप को, जो कि किसी अन्य अप्रेंटिसशिप में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए। बाकी आप लोग बताइएगा किसका किसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एंड आप किस की मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, कौन से डिवीजन की, वो भी आप लोग बताइएगा। जैसे उसकी भी कुछ अपडेट आती है हम आप तक वो भी जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।